छत्रपति आदिल के असवा अचारा छत्रपति आदिल के असवा मरना सबको अपनी अपनी बात अपनी अपनी बात पंचमहा संच समिति पंच प्रकार पंचमहा संचरण समिति पंच प्रकार प्रबल पंच इंद्रिय विजय हरने जरा सार हरने जरा सार 14 राजू तंग पुरुष संठा 14 राजू तंग लोक पुरुष संठा आम दीप अनादि है हरमत है इन ज्ञान माधव हरमत है परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। तो बंधुओं और बहनों, जैसा कि हम जानते हैं, रविवार का हमारा जो सेशन होता है बहुत ही एक शानदार क्रम चल रहा है। ध्यान क्यों और कैसे, इस श्रृंखला की आज 44वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत शांत और सुधारस पुस्तक पर आधारित हमारा अभी कुछ कार्यक्रम जो चल रहा है, उसी के अंतर्गत अशुचि भावना का कार्यक्रम सेशन आज हम रख रहे हैं। अशुचि भावना, पिछला जो हमारा एपिसोड हुआ था वो भी इसी अशुचि भावना से संबंधित था। पार्ट 1 हमने देखा, सुना, समझा। आज उसी का पार्ट 2 लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। रेणु जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। जैसा कि मैंने कहा, आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए रेणु जी का वेलकम बहुत बहुत स्वागत कीजिए। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। रेणु जी के बारे में हम सब जानते हैं, काफी दिनों से हमारे साथ जुड़कर बहुत शानदार सेशन आप ले रही है। और इनके सेशन इतने शानदार होते हैं कि सबको इंतजार रहता है कि कब संडे आए और कब हम रेणु जी से मिले। तो आप सभी से निवेदन, पुनश्च एक बार निवेदन कर रहा हूँ, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, और रेणु जी का स्वागत कीजिए। रेणु जी, आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। पुनीतान्तः प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवरा प्रशस्ताशास्त्राणां सुषमतर सम्पादनश्रुति महाप्रज्ञा पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर
तनावग्रस्तोऽयं विविधभययुक्तश्च मनुजं विधत्ते सन्तापं प्रशमसमभावाद् विरहिता शुभं प्रेक्षाध्यानं सहज सुखदं विश्ववरदं महाप्रज्ञा पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरं महाप्रज्ञा पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम। तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ओम अरहम। सभी को सादर जय ओम जिनेन्द्र। अरहम, ओम अरहम। वेरी वार्म वेलकम टू द ब्यूटिफुल सेशन शांत सुधारस का असुचि भावना। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि आत्मदर्शन अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको शरीर दर्शन करना होगा। शरीर दर्शन ही आपकी सबसे पहली सीढ़ी है आत्मदर्शन तक पहुंचने की। फर्स्ट स्टेप, जब भी हम कोई यात्रा करते हैं तो फर्स्ट स्टेप लेते हैं ना, घर से बाहर निकलते हैं। वैसे ही अगर आपको आत्म साक्षात्कार करना है, आत्मदर्शन करना है, तो सबसे पहले अपने शरीर को जानना होगा, शरीर का दर्शन करना होगा। हम क्या करते हैं, सीधे ध्यान में बैठ जाते हैं, 2-4 सेशन अटेंड कर लिए, 2-3 शिविर अटेंड कर लिए, बोल देते हैं कि नहीं मुझे तो ध्यान आता है, मुझे तो आत्म साक्षात्कार है, ये है वो है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन अभी तक हमने अपने शरीर को ही नहीं देखा है, नहीं पहचाना है। एक छोटी सी स्टोरी से आज का सेशन शुरू करते हैं। एक व्यक्ति था, व्यापारी था, बिजनेसमैन, जो वसूली के लिए दूसरे शहर में जा रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल बैंगलोर से मैसूर आ रहा है कि उसके बिजनेस का जो भी पैसा आना है वो लेने के लिए वो जाता है। तो उसके दोस्त को पता चलता है, तो वो बोलता है मैं भी साथ में आऊंगा, मुझे भी थोड़ा बिजनेस ट्रिक्स सीखना है। वो बोलता है ठीक है चलो मेरे साथ, मुझे क्या दिक्कत है। तो उसको पता चल गया कि ये वसूली के लिए जा रहा है, मतलब आते वक्त उसके साथ बहुत सारे पैसे होंगे, तो मैं मौका देख के वो पैसे चुरा लूंगा। अब वो भी सेठ है, वो भी बिजनेसमैन है, छोटी मोटा तो है नहीं, तो उसको भी सिक्स सेंस उसका काम करता है। उसको पता चल गया कि मेरे दोस्त का ये इंटेंशन है। ठीक है, दोनों जाते हैं, पहुंचे, वसूली की, पूरा दिन उसने जगह जगह से अपने पैसे जितने भी आने थे सब लिए। रात को आके दोनों होटल में सो गए। वो नींद आने के बाद जो दोस्त था उसने उसके सारे बैग, पर्स, कपड़े सब चेक किए, उसको कहीं पैसा नहीं मिला। वो बोला ठीक है आज इसको कुछ पैसा नहीं मिला होगा, कल देखते हैं। कल भी वो पूरा दिन बाहर घूमते हैं, अलग अलग दुकानों पे जाते हैं, उसके बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट है, जितना भी आना था कैश, वो सारा इकट्ठा करके वापस रूम में आके सोते हैं। वापस वो पूरी चेकिंग करता है, फिर भी उसको कुछ नहीं मिला। थर्ड दिन भी ऐसे ही हुआ। उसने उसको पूछा अपने दोस्त को, क्या हुआ तेरे पैसे नहीं आ रहे क्या? बोले नहीं नहीं आ रहे ना, सब जगह से आ रहे हैं पैसे। उसको लगा ये झूठ बोल रहा है, खाली शेखिया फुर्ता है, मेरा इतना बिजनेस है, ऐसा है वैसा है, पैसे तो कुछ उसने कलेक्ट किए नहीं। तीसरी रात भी उसने पूरा चेकिंग किया, उसको कुछ नहीं मिला। फोर्थ डे दोनों वो वापस बैंगलोर के लिए रवाना हो गए। फिर उस दोस्त से रहा नहीं गया, उसने पूछा तुमने तो बोला मुझे लाखों का पैसा पैसा इनकम आनी है, इतना पैसा है, ये है वो है, क्या है, तुमने तो कुछ भी तो कलेक्ट नहीं किया। बोले किसने बोला नहीं किया, मैंने तो सारे 4 करोड़ रुपए आने थे मेरे, मैंने सारे कलेक्ट किए। बोले झूठ बोल रहे हो, मैंने तो सारा तुम्हारा चेक किया, तुमने तो कुछ भी नहीं लाए वहां से। तो बोलते तुम पागल हो, मुझे पता है तुम्हारा इंटेंशन क्या है। जब तुम रात को वॉशरूम जाते थे मैं सारा पैसा तुम्हारे बैग में रख देता था, और सुबह उठ के जब तुम वापस वॉशरूम जाते थे तुम्हारे बैग से मैं अपना पैसा वापस ले लेता था। तो उस चोर को, उस दोस्त को पता चला कि मैं सारा रूम ढूंढता था लेकिन अपने बैग में मैंने कभी नहीं ढूंढा। तो कितना बुद्धिमान था वो। वैसे ही हम भी आत्म साक्षात्कार के लिए इधर उधर यहाँ वहां सब जगह घूमते हैं, सब ट्रिक्स अपनाते हैं, सब टेक्निक्स करते हैं, जितना होता है हमसे करते हैं, मंत्र करते हैं, जाप करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन अपने शरीर को हम कभी नहीं देखते। अपने शरीर का जब हम दर्शन करते हैं, जहां पर ये आत्मा निवास कर रही है, जहां पर ये आत्मा एक्चुअल में है, इस शरीर के अंदर है ना आत्मा, कि कहीं बाहर है? कहाँ पे है? कहाँ पे है आपकी आत्मा? शरीर में है या बाहर है? शरीर में है ना। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को टटोलना है, अपने शरीर को देखना है, जानना है, तभी हम अपने आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। वही वीडियो जो फोटोज मैंने लास्ट वीक आपको बताए थे, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी ताकि आपको इजी हो जाए। जब हम शरीर प्रेक्षा करेंगे
तो आपको यही सारे पिक्चर्स को विजुलाइज करना है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा हार्ट। जब हम शरीर प्रेक्षा करते करते एक एक अवयव पर आएंगे, तो आपको इनको विजुलाइज करना है कि मेरा हार्ट यहाँ पर है, इस तरह से दिखाई दे रहा है मेरा हार्ट। किडनीज, चेहरा, जब हम चेहरे की परीक्षा करेंगे ना, दांत, नाक, आंखें, पलके, तब आपको इस तरह इसको विजुलाइज करना है कि ये मेरी आंखें हैं। हाथ, हाथों की उंगलियां, पीछे का जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, लंग्स, लिवर। जब हम लिवर पे जाएंगे तो आपको विजुलाइज करना है कि मेरा लिवर ऐसा है, ये है मेरा लिवर। ह्यूमन लंग्स, फेफड़ों पर जब हम आएंगे, और ब्रेन पर जब हम आएंगे तो विजुलाइज करना है, यहाँ पर ब्रेन है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पिनियल ग्लैंड है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, ये पूरा बॉडी। जब हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जब हम यात्रा करेंगे ना पूरे शरीर में ऐसे फास्ट में, तब आपको ये विजुलाइज करना है कि प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा तेजी से नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। तब इन सारे अवयवों को विजुलाइज करना है आपको, ठीक है। जो खड़े रहकर कर सकते हैं वो खड़े रहकर करे, और ऐसे तेजी से ऊपर नीचे आपको चित्त और प्राण की यात्रा करनी है। ये है हमारा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। क्लियर है सबको, ये सारे हमारे भीतरी अवयव है, ऐसे इनको विजुलाइज करना है आपको। ऐसा नहीं कि मेरा बहुत सुंदर है मेरा शरीर, ओके। क्लियर है सबको, कैसे आप एक एक अवयव को अंदर से देखते जाएंगे, धीरे 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 देखते जाएंगे। असुचि भावना से मनुष्य का देह आकर्षण मंद होता है। इस शरीर के प्रति, जो ये मेरा शरीर है, इस शरीर के प्रति जो आकर्षण है, जो ममत्व है कि मैं, मेरा शरीर, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इसको एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, मैं सुंदर दिखती हूं, मैं ये वो, अच्छे कपड़े पहनना, मतलब दो चीजें हमेशा ध्यान रखो। सबसे पहला, इस शरीर का लक्ष्य क्या है, सिर्फ आत्म साक्षात्कार, मोक्ष के मोक्ष तक पहुंचने के लिए ये एक माध्यम है। जैसे उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान महावीर ने कहा है, ये सिर्फ एक नौका है जो समुद्र को पार कराएगी हमें, ठीक है। पार करने के बाद हम नौका को वहीं छोड़ देते हैं, साथ में नहीं लेके जाते। वैसे ही इस शरीर का भी लक्ष्य क्या है, सिर्फ साधना करना, कर्मों की निर्जरा करना, और ध्यान करना या स्वाध्याय करना, जो भी मोक्ष मार्ग के लिए आपके साधन है, उनको करने के लिए ये एक माध्यम है। सिर्फ ये एक ही लक्ष्य है इस शरीर का। और जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वहां पर अनंत शक्ति का भंडार है। उस शक्ति को उजागर करने के लिए ये शरीर मेरा मदद करेगा। इसके अलावा इस शरीर का और कोई भी हमारे लिए लाभ नहीं है। बाकी पूरा ये असूचि का भंडार है, स्टोर हाउस है ऑफ ऑल द डर्टी थिंग्स, मल मूत्र, लार, सारी चीजें जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, उसको मैं वापस रिपीट नहीं करूंगी, जस्ट आपको एक ब्रीफ बता रही हूँ कि ये सारा, इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मोक्ष मार्ग तक, मोक्ष मार्ग पे जाना और मोक्ष की प्राप्ति। एक ही लक्ष्य हमारे माइंड में रहना चाहिए, बाकी इस शरीर का कोई काम नहीं है, बाकी ये असुचि का भंडार है। शरीर की नश्वरता का की अनुप्रेक्षा हम करेंगे। इससे बस यही एक है कि इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान तक हमें पहुंचना है, और फिर आत्म साक्षात्कार हमें करना है, ठीक है। तैयार है सभी प्रयोग के लिए? आज का प्रयोग बहुत ही इंटेंस होने वाला है, 40 मिनट्स का प्रयोग होगा। तैयार कर ले अपने आप को। सीधे बैठे, जो लेट कर करना चाहते हैं वो लेट कर करें, जो बैठ कर करना चाहते हैं वो बैठ कर करें, और जो खड़े रहकर करना चाहते हैं वो खड़े रहकर करें, ठीक है। इट्स अप टू यू, इट्स ऑल योर चॉइस। जिस किसी आसन में आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके, उस ध्यान आसन का चुनाव करें। कोमल जी, आपका कैमरा थोड़ा पीछे ले लीजिए। और जो भी खड़े रहकर कर रहे हैं, बीच में अगर आपको असुविधा हो तो आप आंखें बंद रखें और धीरे से बैठ भी सकते हैं, ओके। कोई ऐसा कंडीशन नहीं कि आप खड़े हैं तो खड़े ही रहना है। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन। जो खड़े रहकर कर रहे हैं, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, और दोनों हाथ साथल से सटे हुए साइड में, ओके।
जो लेट कर रहे हैं कोशिश करें, जो जो कर सकते हैं प्लीज खड़े रहकर कोशिश करें, थोड़ी देर रहे, फिर जब आपको लगे कि नहीं हो रहा है तब आप बैठ सकते हैं, ठीक है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन जो खड़े रहकर कर सकते हैं प्लीज खड़े हो जाए। तो लेट कर रहे हैं, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का फासला, दोनों हाथ शरीर से आधे फुट की दूरी पर, हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई। जो खड़े हैं उनकी हथेलियां साथल से सटी हुई, और जो बैठे हैं वो ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा में। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। पांच बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे, श्वास भरे, श्वास भरे, श्वास भरे, श्वास भरे, शांत। ध्येय सूत्र संपिकाये अपग मापयेनम् संपिकाये अपग मापयेनम् संपिकाये अपग मापयेनम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। पूरी जागरूकता के साथ ध्यान का संकल्प करें, मेरे बाद रिपीट करें। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें, जस्ट लाइक अ स्टैच्यू। नो मूवमेंट्स एट ऑल, कोई हलन चलन नहीं।
हाथों की, पैरों की, कंधों की, घुटनों की, गर्दन की कोई हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता। एकदम दृढ़ संकल्प कर ले कि 40 मिनट्स तक अब मुझे बिल्कुल नहीं हिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। खुजली हो, दर्द हो, जलन हो, कुछ भी हो, कोई मूवमेंट्स नहीं। एकदम स्थिर, प्रतिमा के जैसे, अडोल, कंप्लीट स्टिलनेस। कंप्लीट स्टिलनेस। इवन गले में जो सलाइवा है, जो थूक है, वो भी नीचे नहीं उतरना चाहिए। आंखों की जो आईबॉल्स है, वो भी नहीं हिलनी चाहिए। कंप्लीट स्टिलनेस। तो जहाँ पे पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें, जैसे एक डेड बॉडी पड़ी है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। दृढ़ संकल्प कर ले, जब तक आंख खोलने का सुझाव नहीं दिया जाता, पूरी स्थिरता से, पूरी एकाग्रता से आप प्रयोग करेंगे। अब हम अपने शरीर की परीक्षा करेंगे, पूरे शरीर की परीक्षा करेंगे। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। बिग टो ऑफ योर राइट लेग। पूरे भाग में चित्त की यात्रा करें। वहां पर होने वाले
प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। दाएं पैर का अंगूठा प्रियता और अप्रियता से मुक्त रहकर केवल दृष्टाभाव से उसे देखे। केवल देखना है, अंगूठे को देखना है, वहां पर हो रहे प्रकंपनों को देखना है, महसूस करना है। Feel the vibration and the sensation on your big toe of your right leg. दाएं पैर की उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंगा और कटी भाग, हिप जॉइंट, पूरे भाग की प्रेक्षा करें। देखें, स्टेप बाय स्टेप नीचे से ऊपर चलते जाएं, धीरे धीरे भीतरी अवयवों को देखें। वहां पर मांस, मज्जा, रक्त, हड्डी, हर चीज को देखें। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। फील द सेंसेशन एंड द वाइब्रेशंस। देखते चले जाएं, धीरे धीरे ऊपर आए, देखते चले जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर के प्रत्येक अवयव की परीक्षा करें। बिग टो ऑफ योर लेफ्ट लेग, अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल और कटी भाग। पूरे भाग की प्रेक्षा करें। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। एक साथ दोनों पैर की परीक्षा करें, पैर के अंगूठे से लेकर कटी भाग तक। धीरे धीरे एक एक अवयव की परीक्षा करें। फील द सेंसेशन एंड द वाइब्रेशंस। पैर के भीतर जो हड्डी है, मांस है, रक्त है, देखें उन सबको। रक्त का प्रवाह हो रहा है, प्राण के प्रकंपनों को देखें। पेड़ों के पूरे भाग की परीक्षा करें। एब्डोमिनल रीजन एंड योर पेरिनियल रीजन। both your excretory organs। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। केवल दृष्टा भाव से देखें। जो कुछ भी हो रहा है उसको देखते चले जाएं। न राग न द्वेष, कोई जजमेंट नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई सजेशन नहीं। केवल दृष्टा भाव से देखना। जो कुछ भी हो रहा है उसको देखते चले जाएं। पेडू का पूरा भाग, एब्डोमिनल रीजन। चित्त को थोड़ा ऊपर उठाएं। पेट के प्रत्येक अवयव की परीक्षा करें।
left kidney, right kidney, large intestine, small intestine, दायां गुर्दा, बायां गुर्दा, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय, पेनक्रियास, पक्वाशय, आमाशय, स्टमक, तिल्ली, यकृत, लिवर और तनुपट, डायफ्राम। पेट के सारे भीतरी अवयवों की परीक्षा करें। देखिए उनको एक एक अवयव को पूरी जागरूकता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ देखें। वहां पर हो रहे प्राण के प्रकंपनों को महसूस करें। एक एक अवयव को देखें, आराम से, एकदम धीरे धीरे से देखें। चित्त को थोड़ा ऊपर उठाएं, छाती का पूरा भाग, उसकी परीक्षा करें। दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, लेफ्ट लंग, राइट लंग, हार्ट, हृदय, रिब्स, पेट का पूरा भाग, मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, लोअर बैक, अपर बैक, पूरे पेट की परीक्षा करें। सुषुम्ना में हो रहे प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। रीढ़ की हड्डी का सबसे ऊपर का छोर, जहां पर आपकी गर्दन, आपका हेड सुषुम रीढ़ की हड्डी से मिलता है, उस पार्ट की परीक्षा करें। गर्दन के नीचे के पूरे शरीर की परीक्षा करें। दायां हाथ, अंगूठा, अंगुलियां, हथेली। देखिए हथेली के भीतर जो हड्डियां हैं, जो मांस है, जो नर्व्स है, कैसे खून बह रहा है। मणिबंध, मणिबंध से कोहनी, कोहनी से कंधे तक। इसी प्रकार बाएं हाथ की परीक्षा करें। अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, मणिबंध, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधे तक। दोनों हाथ की परीक्षा करें। एक एक अवयव की गहरी एकाग्रता के साथ, पूरी जागरूकता के साथ वहां पर हो रहे प्राण के प्रकंपनों को महसूस करें, ब्लड फ्लो को महसूस करें। गर्दन के नीचे के पूरे शरीर की परीक्षा करें। चित्त को थोड़ा ऊपर उठाएं, कंठ की परीक्षा करें, स्वर यंत्र की परीक्षा करें। फुट पाइप, विंड पाइप, वोकल कॉर्ड, थायराइड ग्लैंड, पूरी परीक्षा करें। देखिए अंदर मांस को देखें, रक्त को देखें, हड्डियों को देखें, ग्लैंड्स को देखें, प्राण के प्रवाह को देखें।
प्राण के प्रकंपनों को देखें। फील द सेंसेशन एंड द वाइब्रेशंस। चित्त को थोड़ा और ऊपर उठाएं। चिन्ह को देखें, ठुड्डी को, होठ, लिप्स, मसूड़े, दांत, टीथ, जीभ, तालू, दायां कपोल, बायां कपोल, both your cheeks, नाक, देखें नाक को, उसके भीतर जो म्यूकस है उसको देखें, जो बाल है उसको देखें, कैसे श्वास भीतर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, पूरे नाक के अंदर के मैकेनिज्म को देखें। दाईं कनपट्टी, दायां कान, बाईं कनपट्टी, बायां कान, दाईं आंख, बाईं आंख, पलके, आईब्रोज, ललाट, पूरा फोरहेड और सिर के प्रत्येक अवयव की परीक्षा करें। पूरे चेहरे की, पूरे मस्तिष्क की परीक्षा करें, जहां पर हमारा हाइपोथैलेमस है, पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ज्योति केंद्र है, दर्शन केंद्र है। देखिए अंदर। आज तक हमने सिर्फ बाहर से देखा है, आज भीतर से देखे वो ग्लैंड्स कहाँ पर है, एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है, परीक्षा करें उसकी। दर्शन केंद्र से जब आप भीतर जाते हो, वहां पर एक ब्राइट लाइट चमक रही है, देखें उसको। जैसे कैंडल की लो होती है, वैसे एक रोशनी चमक रही है, परीक्षा करें उसकी। वहां पर हो रहे प्राण के प्रकंपनों को महसूस करें। फील द सेंसेशन एंड द वाइब्रेशंस। अब एक साथ पूरे शरीर की परीक्षा करें। जो आसानी से खड़े रहकर कर सकते हैं वो खड़े खड़े करें, जो नहीं खड़े रह सकते वो बैठकर या लेटकर करें। चित्त में यह क्षमता है कि वह एक बिंदु पर भी केंद्रित हो सकता है और एक साथ पूरे शरीर में भी फैल सकता है। चित्त को दोनों पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। कंप्लीट अवेयरनेस, पूरी एकाग्रता के साथ इस प्रयोग को करें। दोनों पैर के अंगूठे पर चित्त को केंद्रित करें। पूरे शरीर के आकार में फैलते हुए पैर से सिर तक शीघ्रता से ले जाएं। उसी गति से सिर से पैर तक लाएं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चित्त की यात्रा करें, तेजी से, वेरी फास्ट। शरीर के कण कण का स्पर्श करें। शरीर का कण कर प्राण के प्रवाह से झंकृत हो उठे। पैर के अंगूठे से ज्ञान केंद्र तक, मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क से वापस पैर के अंगूठे तक पूरे शरीर में चित्त और प्राण की यात्रा करें। ओवल शेप में, ऐसे ओवल शेप में
तेजी से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चित्त और प्राण की यात्रा करें। अनुभव करें जैसे पूरे शरीर में बिजली की धारा दौड़ रही है। इलेक्ट्रिक फ्लो। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। कपड़ों का स्पर्श, पसीना, खुजली, दर्द, स्पंदन, जो कुछ भी हो रहा है उसका तटस्थ भाव से अनुभव करें। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल समभाव से जो भी हो रहा है उसको अनुभव करें। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चित्त और प्राण की यात्रा करें। वेरी फास्ट, ओवल शेप में। देखिए ब्राइट वाइट शाइनिंग लाइट, चमकते हुए श्वेत रंग की बिजली की तरंगे घूम रही है पूरे शरीर में। महसूस करें उस एनर्जी को। अब उस स्पीड को थोड़ा स्लो कर दें। धीमी गति से चित्त की यात्रा करें, धीरे धीरे, पैर से सिर तक, सिर से पैर तक, वेरी स्लो, धीरे धीरे यात्रा करें। अब तक जो स्पीड से कर रहे थे उसको आप स्लो कर दें, धीरे धीरे करें। पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक, मस्तिष्क से पैर के अंगूठे तक, पूरे शरीर में जहां कहीं पर भी पीड़ा है, अवरोध है, उस स्थान पर कुछ क्षणों के लिए रुके। जैसे आपको डायबिटीज है तो पेनक्रियास पर रुके, बीपी है तो हार्ट पर रुके, घुटनों में दर्द है तो घुटनों पर रुके, कंधों में दर्द है तो कंधों पर रुके। कुछ क्षण के लिए रुके और वहां की परीक्षा करें। अनुभव करें जैसे ये प्राण का प्रवाह उस अवरोध को निकाल रहा है, धक्का मार के बाहर निकाल रहा है। केवल देखना है, केवल जानना है। पूर्ण संभाव रखें, कोई राग द्वेष नहीं। पूरी समता के साथ इस प्रयोग को करें। कोई अटैचमेंट नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई कंप्लेन्स नहीं, केवल दृष्टाभाव से देखें। पूरे शरीर में जहां कहीं पर भी कोई अवरोध है वो बाहर निकल रहा है। अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करें, स्वस्थ अनुभव करें। एक एक अवयव को देखें। रक्त, हड्डी, मांस, मज्जा। ये शरीर पूरा अशुचि का भंडार है। मल, मूत्र, फैट, वीर्य, रक्त, पूरे शरीर में गंदगी भरी पड़ी है। देखे पूरे शरीर को। जैसे आप खीरा का छिलका निकालते हो, कुकुम्बर का जब आप छिलका निकालते हो, वैसे अगर आप अपने शरीर से स्किन को निकाल दें तो अंदर कैसा होगा ये शरीर, देखें उसको। बिना स्किन के अपने शरीर को देखें। देखिए जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो, बिना स्किन के आपका शरीर कैसे दिखेगा। हार्ट, लंग्स, ऑल योर इंटरनल ऑर्गन्स, हड्डियां, वेन्स, नर्व्स,
खून, कैसे दिखेगा आपका शरीर? देखें अपने आप को। देखें अपने शरीर के स्केलेटन को, हड्डियों के ढांचे को देखें। अब चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले जाएं। वहां पर पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। जो खड़े नहीं रह सकते वो आराम से धीरे धीरे बैठ सकते हैं। अभी आंखें बंद रखें। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं। वहां पर श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। ब्राइट शाइनिंग व्हाइट पार्टिकल्स ऑल ओवर योर फोरहेड। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। तीन गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। सच में से जा मैं तिम्बुए सुका पाए अपना सच में से जा मैं तिम्बुए सुका पाए अपना सच में से जा मैं तिम्बुए सुका पाए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। आहम सुवेजा शरणं पमोक्षम् आहम सुवेजा शरणं पमोक्षम् आहम सुवेजा शरणं पमोक्षम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ें और शरण सूत्र का उच्चारण करें। सब साथ में करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि
केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन की मुद्रा में 3 बार वंदे सक्षम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे और श्वास छोड़ते समय मस्तक को जमीन से लगाने की कोशिश करें। टेक अ डीप इनहेल, वंदे सचम, इनहेल, वंदे सचम, इनहेल, वंदे सचम। As and when you feel comfortable, जमीन को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। आराम से, टेक योर ओन टाइम। इमीडिएट ध्यान से उठते ही ना किसी से बातें करनी है, ना अपनी जगह से उठना है। अपने भीतर हो रहे प्रकंपनों को महसूस करें, वाइब्रेशंस को फील करें, एनर्जी को फील करें, मस्तिष्क में हो रहे वाइब्रेशंस को फील करें। As and when you feel comfortable, slowly open your eyes. Okay. ओम अरहम। ओम अरहम। अभी जैसे आंखें हमने खोल सकते हैं। खोलने की इच्छा तो नहीं हो रही है, फिर भी समय हमारा संपन्न होने जा रहा है, तो आंखें तो खोलनी है। तो देखा अपने आप को, सबने देखा अपने आप को, कितना सुंदर है ना शरीर अंदर से, है ना, बहुत सुंदर है। तो अभी आप लोगों के मन में कुछ प्रश्न, कोई जिज्ञासा निश्चित रूप से आ रही होगी और अपने अनुभव भी शेयर करना चाहेंगे। तो शरीर अंदर से कितना सुंदर है, ये तो पहले चित्र आपने देखा तो आपको पता चल गया होगा। बाहर से दिखने में कितना सुंदर लगता है, लेकिन जब शरीर की चीर फाड़ की जाती है, अंदर देखते हैं तो देखने की इच्छा नहीं होती है हमें, है ये सब जानते हैं। जानते हुए भी हमें शरीर के प्रति कितने आकर्षित रहते हैं। काफी भाई बहनों ने खड़े खड़े प्रयोग किया, तो आज पहले हम जो खड़े होकर जिन्होंने प्रयोग किया उनके अनुभव जानना चाहेंगे। मैं देख रहा था कोमल जी, चंदा जी, आशा जी, संतोष जी, संगीता जी, जवर, इनके वीडियो ऑन थे, बाकी लोगों के वीडियो ऑफ थे, तो पता नहीं चला आप लोगों ने खड़े होकर किया या बैठकर। तो कोमल जी बोथरा और चंदा जी, पहले आप अपने अनुभव सुनाइए। चंदा जी चोपड़ा, खड़े खड़े किया आपने। एक बार तो ओम आराम हो जाए ओम आप आराम। सबके लिए, अपने लिए, कि आज आपने इतनी स्थिरता से, इतनी जागरूकता से, इतनी एकाग्रता से आपने ये प्रयोग किया। ओम आराम आप सभी के लिए। चंदा जी आपने खड़े खड़े किया था। यस सर, यस सर, हमने खड़े खड़े किया, बीच में बैठ गए थे, पर बहुत ही अच्छा। आज तो हमने बहुत टाइम बाद किया, शरीर परीक्षा बहुत समय बाद करी है, बहुत ही अच्छी लगी। रियली में जब अपने अंदर के शरीर को देखते हैं तो वास्तव में अपने आप से बहुत मतलब शरीर से लगाव बहुत कम होता है कि वास्तव में शरीर अंदर से क्या है। भाव से इसको इतना संवारते सजाते हैं, दिन भर नहाते धोते हैं, मैल उतारते हैं,
अंदर जो मैल भरा पड़ा वो पता नहीं कब निकलेगा। तो ये देख करके बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि आपने इतनी अच्छी साधना कराई हमको, और हम लोग अंदर तक उतरे, अंदर की चीजें देखी हमने कि वास्तव में अंदर कितनी अशुचियां भरी पड़ी हैं। इससे शरीर का लगाव कम होता है वास्तव में। थैंक यू वेरी मच। ओम ओम अरहम। अरहम। ओम अरहम। संतोष जी वैद, आपने भी खड़े खड़े किया। संतोष जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। हाँ, मैंने खड़े खड़े किए था। मैं कभी 5 मिनट ही नहीं खड़ी रह सकती सीधी, लेकिन मेरे को पता ही नहीं चला टाइम का। इतना आराम से हो गया। इतनी अच्छी साधना करवाई आपने रेणु जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत अच्छा लग रहा था अंदर से। ऐसे एक्सपीरियंस हो रहा था कि जो सब आपने बताया था उसी तरह से अनुभव कर रहे थे हम लोग। वेरी नाइस। ओम अरहम आपके लिए। ओम अरहम। आशा बोल जी, सकते। आशा जी कोठारी, अनम्यूट कीजिए आशा जी। आपने भी खड़े खड़े किया। यस, बोलिए। जय जिनेन्द्र। रेणु जी की क्लासेस का मैंने बहुत सुना था। कोमल, मेरी फ्रेंड कोमल बोत्रा, उसने मुझे बताया था, लेकिन शायद मेरे ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन आई फेल्ट रियली गुड। आज मैंने बहुत टाइम के बाद खड़े रहकर बहुत लंबे समय के बाद आज प्रेक्षा ध्यान किया। आई रियली फेल्ट गूजबम्स और पूरा वाइब्रेशंस आई फेल्ट। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो तो मच। एक वेरी घंटा, नाइस। 1 घंटा खड़े रह सकते हैं अगर हम कोशिश करें, तो धीरे धीरे अभ्यास करें तो बिल्कुल आसानी से हो सकता है। कोमल जी, मैं जी आप। लास्ट जी लास्ट के शायद 2 मिनट्स में बस रह गई थी और आई फेल्ट कि आई शुड सिट, तो ओम मैं अरहम, बन। ओम कोई अरहम। बात नहीं। ओम अरहम। कोमल जी तो लास्ट तक खड़ी थी मेरे ख्याल से। कोमल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैंने प्रायर रेणु मैम की बहुत सारे शिविर अटेंड किए हैं, वहां पर मैंने खड़े होके किया है, तो बट इट वाज आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो मुझे लगा था पता नहीं बहुत टाइम के बाद कर रही हूँ खड़े होके, पर आई वांटेड टू गिव अ ट्राई एंड आई थॉट आई कुड। तो जब आप कह रहे थे कि अंदर की अपनी मांसपेशियों को, अपने ऑर्गन्स को, अपने ब्लड टिश्यूज को, सबको देखो, तो मुझे बस एक ही चीज नजर आ रहा था कि मैं अपने थॉट्स को देखूं। वो थॉट्स कहाँ से आते हैं जो अंदर से इतने हमारे दिमाग को, हमारी चेतना को इफेक्ट करते हैं। मतलब कभी कभी इतने ज्यादा वायरल हो जाते हैं कि हम उसके पीछे ही अपना सब कुछ, आई मीन वी आर जस्ट गॉन, वी आर जस्ट बीइंग अ रिमोट कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ आवर इमोशंस। तो आप जब जब मुझे वो बात बोल रहे थे, मैं उसके अंदर और ज्यादा कि ये सोच रही थी कि मैं कहाँ पकड़ूं उस थॉट्स को, जो थॉट्स जहाँ से बनना होते हैं। तो मेरी बहुत सारी खोज आज उसके अंदर लगी हुई थी, बिकॉज सेल्स ऑर्गन्स को मैं प्राय शरीर शिक्षा करती हूँ, तो मैं उसमें आई थिंक आई एम ऑन अ कंडीशन कि मैं वो सब चीज को देख पाती हूँ। बट अब मेरे थॉट्स को पकड़ना, मेरे माइंड को पकड़ना मेरे लिए बहुत मुझे ऐसा लगा ये मेरे लिए बहुत सशक्त हो गया, तो मैं उसी की चेष्टा में हूँ। देखिए एंड आई कोमल जी, रियली। शरीर प्रेक्षा करना, उसका नजरिया क्या होना चाहिए? शरीर बहुत सुंदर है, उस सुंदर शरीर को देखना, और एक शरीर के अंदर गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी को देखना। तो ये नजरिया जब तक नहीं बदलेगा हमारा, तब तक हमें शरीर के प्रति राग द्वेष जो है वो छूटेगा नहीं। नजरिया बदलना, इसीलिए पहले रेणु जी ने पहले चित्र बताए हमें। चित्र, आंख इतने बोले सुंदर, उस दिन कुछ गीत की पंक्तियां भी सुनाई थी पिछले, आपने, ये सुंदर सुंदर नैना, लेकिन अंदर से कितनी सुंदर है, जब देखते हैं तो डरावनी लगती है। तो इस तरह से हम ये प्रयोग करते हैं तो हमें निश्चित रूप से राग और द्वेष कम होता है। कोमल जी शरीर। वेरी नाइस। देखिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप शरीर है, फिर हम जब सूक्ष्म में जाते हैं तब हम अपने इमोशंस को देखते हैं, हमारे थॉट्स को देखते हैं। तो आप सेकेंड स्टेज पर आ गए, जैसे आप ऑलरेडी शरीर परीक्षा कर रहे हो, तो आज आप सेकेंड स्टेज पर आ गए। फिर जब हम और भीतर जाते हैं तो कर्म शरीर को देखते हैं, फिर हम और भीतर जाते हैं तो अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता आत्मा है। तक पहुंचते हैं, ऐसे ही जब बिल्कुल। आप प्रयोग करते जाओगे तो आप डेफिनेटली अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंच जाओगे। वेरी नाइस। और ओम मुझे अरहम स्टिल आपके लिए। Yes. वाइब्रेशन एकदम फील हो रहा है, मतलब पूरे शरीर में लग रहा है कि अभी तक वो साइकिल जो आपने कहा था ना, और आपकी वो बाल्टी वाली की नीचे लेके जाओ, बाल्टी खाली करो और फिर से नीचे आओ, तो थ्रू आउट दैट प्रोसेस आई वाज लाइक कि वो बाल्टी गिर रही है, फिर ज्ञान केंद्र में जा रही है, फिर से शक्ति केंद्र से एनर्जी उठा रही है। सो आई कुड रियली मेक इट आउट एंड विजुअलाइज इट वेरी ब्यूटीफुली, मतलब बहुत अच्छे वेरी से। ओम नाइस। अरहम, थैंक यू वेरी ओम सो नाइस। अरहम। मच। संगीता जी, बोलिए नमस्ते मैम। बोलिए बोलिए। आपके वर्ड्स मुझे शक्ति दे रही थी, नहीं तो ऐसा लग रहा था बीच में बैठ जाऊं, लेकिन आपके वर्ड्स, आप शक्तिशाली हो, फिर ऐसा बोलने से थोड़ी हिम्मत आ रही थी।
पहली बार मैंने पूरा कंटिन्यू खड़े होके किया है। और जब आपने लास्ट में जो कंक्लूजन के वर्ड्स जो रहते हैं स्तुतियां, जब बैठ गई थी मैं, अच्छा लग रहा था। मैं पूरा विजुअलाइज कर रही थी अंदर के पार्ट्स जो आपने पहले ही बता दिया था, तो वो अच्छा से विजुअलाइज कर पा रही थी। और ऐसा वेरी आपने नाइस। कहा था फास्ट फास्ट करने के लिए, तो वो भी कर पा रही थी। और गर्मी बहुत हो रही थी, मैं पसीने बहुत आ रहे थे। ओ कोई बात मैडम, नहीं, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, बस केवल दृष्टा भाव से उसको देखते जाना है हमको। कुछ Yes. कुछ भी नहीं सोचना कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो नहीं सोचना है, बस जो हो रहा है उसको लेकिन देखते जाना ये है। भी बात अच्छा लग रहा था कि मैम सुंदरता हम कितना आकर्षित होते हैं वो, लेकिन अपन को पता है अभी आज आप क्लास जान के क्लासेस अटेंड करके ऐसा पता चल रहा है कि अंदर ऐसे तो माँ कभी लगे तो हमारी चमड़ी निकलती तो महसूस होता है, लेकिन इतना प्लस सामने वाले को तो हम फर्स्ट एक्सपीरियंस में तो चेहरे देख के ही हम आकर्षित होते हैं। वही तो नहीं करना है। देखिए, जब मैंने ये सेशन अटेंड किया था, तब मुझे जो सिखाया गया ना, मैं आपको वो एक एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगी। अब आपने बोला है तो मैं बता देती हूँ। जब हम किसी ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होते हैं, जैसे हम फीमेल है तो मेल से अट्रैक्ट होते हैं, मेल है तो फीमेल से अट्रैक्ट होते हैं, तब हमें क्या विजुलाइज करना चाहिए? असुचि भावना क्या है? कि वो व्यक्ति मेरे ऊपर उल्टी कर रहा है, गंदी उल्टी कर रहा है। जब आप उसको ऐसे विजुलाइज करोगे तो उसके प्रति आकर्षण नहीं आएगा। ठीक है, छोटे बच्चों को जब हम देखते हैं ना, तो प्यार आता है, लाड आता है कि हम उसको गले लगा ले, उसको गोद में ले, है ना? तो जब वो भी आकर्षण जब होता है, ये तो हमने आज अपने शरीर के प्रति किया, लेकिन दूसरों के शरीर के प्रति भी हमें आकर्षण नहीं रखना चाहिए, उसको भी खत्म करना है। तो जब बच्चों के प्रति राग आता है ना, तब हमें क्या करना चाहिए? विजुअलाइजेशन, कि वो पॉटी कर रहा है और उस पॉटी को अपने हाथ से ऐसे मल के अपने चेहरे पे लगा रहा है। ऐसे जब हम चीजों को विजुलाइज करते हैं ना, तो उनके प्रति जो आकर्षण है वो कम होता है। जब मतलब पहले सुनने में मुझे ये बहुत अजीब लगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब मैंने ये प्रयोग किया ना, कि कोई पर्सन है सामने वाला जिसके प्रति मुझे बहुत राग आ रहा है, एकदम देखते ही उस, हाँ ये कितना सुंदर है, ये कितना अच्छा है, ऐसे जब आता है ना, तब इंस्टेंटली मैंने विजुलाइज किया कि उसने मेरे ऊपर उल्टी की। ठीक है, एकदम उल्टी कर दी। तब क्या करोगे आप? क्या करोगे? दूर हटोगे ना? उसके प्रति राग आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ऐसे ही हमें पहले अपने शरीर के प्रति जो ममत्व है उसको त्यागना है। फिर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे संसार के हर एक व्यक्ति से, हर एक जेंडर से, हर एक बॉडी से हमें अटैचमेंट, जो राग है, जो आकर्षण है, देखते ही जो एकदम अट्रैक्शन होता है ना, उसको हमें खत्म करना है। तो यही है असुचि भावना का मूल उद्देश्य। ओ मैडम, तो आप में से और भी किसी भाई बहन ने खड़े खड़े अगर किया हो प्रयोग, तो आप हैंड राइज करके बता सकते हैं। आपको अनम्यूट ऑप्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम बैठने वाला को लेंगे अब। ये प्रयोग आज आप सब करने के लिए तैयार है? कि अरे, सामने अगर कोई भी व्यक्ति दिखेगा ऑपोजिट जेंडर का, और उससे आपको अट्रैक्शन हो रहा है कि ये कितना सुंदर है, तो आपको क्या करना है? विजुअलाइजेशन, कि वो आपके ऊपर उल्टी कर रहा है ना? इसको जब आप विजुअलाइज करोगे तो 1 सेकंड में आपका राग वहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है, मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। ओ नेक्स्ट मैडम, प्लीज। तो अभी चित्रा जी आपने प्रयोग किया, कैसा लग रहा है? मैं चित्रा जी आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। चित्रा जी, अनम्यूट कीजिए। अच्छा लगा बहुत। अपनी सच्चाई अपने को मालूम पड़ती है कि हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। अर्चना जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को, अर्चना जी। और भी जिनके कैमरास ऑफ है, प्लीज आप अनम्यूट हाँ, करके कैमरा बोलिए। आपका, वीडियो ऑन कीजिए। बात करना हो तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। अर्चना जी बोलिए। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। अपने आप को सब पहचान हुई। और जब जब आप बोल रही थी वो उधर हम जा रहे थे। बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर। बीजल जी, आज आपका कैमरा ऑफ क्यों है? ऑन करिए। बिमला जी, ओमरम अर्चना जी आपके लिए। बिमला जी जैन, बिमला जी। नीलम जी, संतोष जी, सीमा जी मांडोत, सुधा जी, प्लीज अपना काफी कैमरा भाई ऑन बहनों ने करिए। वीडियो ऑन है, वीडियो ऑफ कर रखा है, चलिए। बिमला जी बोलिए, बिमला जी अनम्यूट कीजिए। जय यस, जिनेन्द्र सर। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हाँ आ रही है बोलिए। हाँ, आपकी आवाज। ये कल वाले का मेरे को थोड़ा नंबर सेंड कर देंगे तो अच्छी बात रहेगी। मेरे तपस्या के भाव पूरे हैं तो वो मेरे लिए अच्छा हो जाए।
जी जी जी, तपस्या आसानी से करवाने का बात कही गई थी कल। क्योंकि मेरे चलिए, को थोड़ा अभी इस बार लंबी तपस्या में जाना है, भाव पूरे है, ठीक है। कोई अंतराय नहीं आए तो मैं मुकेश वो जी का बात। नंबर भेजूंगा आपको। हाँ, आज का प्रयोग करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, ये बताइए। वैसे मैं 1 घंटे की जो आचार्य की समय है वो करती हूँ, मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया, पूरा नेगेटिविटी थी मेरे, वो पूरा निकल गया। अभी एक पल के लिए भी नेगेटिविटी आती नहीं, हर टाइम पॉजिटिविटी में रहती हूँ मैं। बिरला वैसे जी, एक कल गुरुदेव का जन्मदिन था और कल हमने 7 से 8 सामूहिक सामायिक भी की थी। आपने शायद अटेंड नहीं किया कल 7 से 8 बजे का कार्यक्रम, और बहुत सुंदर तरीके से अभिनव सामायिक किस तरह से की जाए, आचार्य माँ तुलसी ने हमें जो बताई अभिनव सामायिक, उसका प्रयोग हमने किया। और वो सामायिक जब करते हैं तो कैसा लग रहा है, कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा शाम का 7 बजे का। वीडियो में देख लेंगे। मेरे घर में क्या हाँ, शादी थी तो गेस्ट वेस्ट बिजल भी जी, चल रहे थे। बिजल जी बोलिए। ठीक। रेणु जी, यस। जय जय जिनेन्द्र, उमर हम उमरम। ऐसे ऐसे लग रहा था कि एकदम से कि मैं कहाँ पहुंच गई, ये कितना गन गंदगी भरा शरीर पड़ा है, और हमेशा ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये कपड़े पहनने ये अच्छे लग रहे हैं, इसको जो सजाते हैं संवरते हैं, तो बहुत रोना आ रहा था कि मैं आज तक इसकी सार में ही लगी पड़ी, और कभी अंदर तो मैंने कभी देखा ही नहीं अपने आप को। मतलब बहुत अपने आप को अंदर से मैं फील कर रही थी कि मैंने कभी अभी अपने आप को अंदर देखा ही नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ, और ये भावना मैंने कभी नहीं भाई मेरी लाइफ में, जीवन में। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि अब मुझे ये शरीर का राग तोड़ना है और आगे ओम बढ़ना है। हम वेरी नाइस, इस उमरम। तरह के जब नेक्स्ट। प्रयोग किए जाते हैं तो निश्चित रूप से राग और द्वेष कम होते हैं शरीर के प्रति। और ये राग द्वेष जो है, ये सबसे बड़े बंधन है हमारे जो भी हम यात्रा हमारी। नेक्स्ट वीक हमारा होगा आश्रव और संवर्त की भावना। तो ये दोनों साथ में होगी, जैसे हमने पहले आश्रम और 2 साथ संवर में की की, भावना लेंगे। यस। तो आश्रव तो संवर भी दोनों साथ में होगी। तो आप उसके लिए तैयार हो जाएं, अपने आप को प्रिपेयर कर लें, और पीछे के जितने भी भावनाएं हमने की है उनको एक बार रिवाइज कर लें। क्योंकि जब तक हम पहले की चीजों का क्लियर नहीं होता ना, तो आगे बढ़ते तो उसमें क्लैरिटी नहीं आती है। तो पीछे के जी, एपिसोड्स हो सके तो एक बार वापस रिपीट देखें। 5 एपिसोड जो है ना अपने इस शांत सुधारस के, उनको अच्छे से देखें, वापस वापस प्रयोग करें, और फिर आश्रव और संवर पर आए, ताकि आपका वो एकदम क्लियर हो जाए पार्ट। रेणु जी, शांत सुधारस का मैंने अलग प्ले लिस्ट बनाया है मैंने। ओके और सर। वो शांत सुधारस के जितने भी वीडियो है वो आपको एक ही इसमें मिल जाएंगे। हमारे देखिए 2 प्लेलिस्ट है। एक यस जो सर। हमारा ध्यान क्यों और कैसे, उसमें 44 वीडियो मिलेंगे आपको। शांत सुधारस में मेरे ख्याल से 7 या 8 जो भी है, 8 एपिसोड। वो यस सेशन आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आप अगर बोलेंगे, मैं उस लिंक को आपको भेज सकता हूँ। यस अशोक सर। जी। यस, अशोक जी बोलिए। जिन बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी को, जो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट शांत सुधारस को चूज किया है, जिससे अपने आत्मा को जानने की, पहचानने की अपने को भाव जागृत हो। आज भगवान महावीर स्वामी का कल्याण केवल ज्ञान दिवस है, और उन्होंने आज ही के दिन ज्ञान प्राप्त किया था। और अपन एक आत्मा और शरीर को नश्वर समझ के, आत्मा अपने शरीर नश्वर है और उसको किस हिसाब से अपन जान सकते हैं, उसका जो अपने ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और जब ध्यान करते हैं इष्टंता, असुचि भावना, अनित्य भावना, असरण भावना, तो उसे अपना जो राग अटैचमेंट होता है वो दूर हो जाता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम संपन्न करे सर। यस, अभी किसी की कोई जिज्ञासा नहीं हो तो हम समापन की ओर चले। यस, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्यमय हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय हूँ। शक्तिमय हूँ, मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का शक्ति का सागर सागर लहरा रहा लहरा है। रहा। इसका इसका साक्षात्कार करना सत्कार ही करना मेरे मेरे जीवन का जीवन का परम लक्ष्य परम है। लक्ष्य। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ
ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, और रेणु जी आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन। डोज लेना है ना सबको? यस यस, सब डोज लेने के लिए तैयार है? यस अशोक जी। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम ओम अरहम। Thank you.